क्या आप अपना जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके प्रीमियम टाइमली भरना भूल जाते हैं? क्या जानते हैं इसकी वजह से आपको आपको तो नहीं, खैर आपके जो नियर एंड डियर है आपके एब्सेंस में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यानी कि जो इंश्योरेंस क्लेम है वो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके अलावा भी और भी कई सारे छोटे छोटे रीजन है जिसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस क्लेम होता है उसको रिजेक्ट करता है। किसी ने सही बोला है कि लाइफ इज हार्ड एंड डेथ इज इवन मोर हार्डर। यानी कि लाइफ जब आप जीते हैं वो तो वैसे भी हार्ड होते ही है, बट आपके एब्सेंस में जो आपके नियर एंड डियर है उनके लिए लाइफ जो है और भी हार्डर हो जाता है बिकॉज ऑफ सम बेसिक मिस्टेक्स डन बाय यू। तो इसी जो मिस्टेक्स होता है, मेन 5 मिस्टेक्स के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी एंड आई एम अमरेंद्र मिश्रा। तो आज हम बेसिकली किस किस मिस्टेक के वजह से आपके इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो मिस्टेक हम कर जाते हैं कि फॉल्स इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। जब हम इंश्योरेंस का एप्लीकेशन फिलअप करते हैं उस समय कुछ गलत इंफॉर्मेशन देने के वजह से भी बाद में जब क्लेम करने के लिए जाते हैं तब वो रिजेक्ट हो सकता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन नॉर्मली जो हमें प्रॉपर देनी होती है कि आपके कोई और इंश्योरेंस आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन वहां पे देना होता है। इसके अलावा भी आप हो सकता है कि लैक ऑफ टाइम की वजह से आप क्या करते हैं कि आप जो मेन मेन पॉइंट उसको फिलअप कर दिया और जो इंश्योरेंस एजेंट है उनको आपने बता दिया कि भाई आप भर लेना इसको। तो वो जब भरेगा वो अपने हिसाब से भरेगा। हो सकता है कोई छोटा आपके हाइट, आपके वेट, ये सारे वहां पे फिलअप करना था, उन्होंने अपने आप अंदाजा लगा लिया कि आपके कुछ हाइट कुछ भी होगा। तो एक्चुअल जो पॉइंट होना चाहिए वो वहां पे उन्होंने फिलअप नहीं करा। तो बाद में जाके पता चलता है कि जब आप क्लेम करने जाते हो इसी छोटे कारण की वजह से आपके इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देते हैं। तो मिस इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं देना। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री, आपको पीछे कोई डिजीज है कि नहीं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है कि नहीं, वो भी वहां पे डिस्क्लोज करना होता है। तो आपने हो सकता कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो आपने वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसके वजह से भी आपके इंश्योरेंस क्लेम जो है बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कि आप जो है इंश्योरेंस प्रीमियम टाइमली भरना भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको तब तक इंश्योरेंस की कवरेज देता रहेगा जब तक आप उसका प्रीमियम कंटिन्यू रखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब आपके प्रीमियम पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद 1 महीने के ग्रेस पीरियड देते हैं। उस ग्रेस पीरियड के अंदर भी अगर आप पेमेंट कर देते हैं प्रीमियम तो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। कई बार लोग, क्योंकि हर कोई जो है बिजी रहते हैं इस वजह से वो भूल जाते हैं। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को अपना प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, यानी कि सपोज आपके मोबाइल नंबर आपने गलत इंफॉर्मेशन भर दिया, एक डिजिट इधर उधर, एक डिजिट जो है इधर उधर हो गए, जिसकी वजह से आपके पास वो एसएमएस अलर्ट नहीं आ रहा, मेल अलर्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप जिम्मेदार इंश्योरेंस कंपनी को ठहरा नहीं सकते। आप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो टाइमली पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके है। तो अगर आपने टाइमली नहीं पे किया तो आपके इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। थर्ड रीजन कि आपने जो आपके नॉमिनी है वो अपडेट नहीं करा। 30% ऑफ इंडियन यूथ जो है जब फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस लेते हैं तब अपना नॉमिनी वो अपने पेरेंट्स को करते हैं, क्योंकि उस समय उनके मैरिड हुआ नहीं, उनकी शादी नहीं हुआ है, तो अपने नॉमिनी वो अपने पेरेंट को कर देते हैं। बट बाद में जाके कई बार होता है जब आप एज बढ़ जाते हैं, आपके इनकम बढ़ जाते हैं, फिर आप शादी करते हो तो आपके नॉमिनी जो है उसके बाद आपके नॉर्मली वाइफ होनी चाहिए। बट आपने क्या किया, उसको अपडेट नहीं करा इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इस वजह से
हो सकता है कि आपके जब लेटर एज में इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत पड़ जाए, उस समय पता चला कि नॉमिनी जो है आपके पेरेंट था और पेरेंट भी उस समय अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से भी आपके इंश्योरेंस का क्लेम पाना बड़े मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम नॉमिनी जो है उसको अपडेट करते रहना है। तो वो सारे अपडेशन प्लस आपके जो कम्युनिकेशन एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ टाइमली आपको अपडेट कर देना है, सो दैट इंश्योरेंस कंपनी के पास ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, जिसके वजह से उनको क्लेम देने में आसानी हो। अगला जो पॉइंट है दैट इज कि आपने कुछ जिस वजह से आपके डेथ हुआ है, वो डेथ जो है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं है। नॉर्मली जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें बहुत सारे एक्सक्लूड करने का बहुत सारे क्लॉज होते हैं, वो सारे क्लॉज जो है हम पढ़ते नहीं है। हो सकता है कुछ सर्टेन जो डेथ कंडीशन है वो वहां पे एक्सक्लूड हो रखा है उस पॉलिसी के अंदर, वो हमने पढ़ा नहीं। हम सोचते हैं कि हमने तो प्रॉपर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके एब्सेंस में आपके फैमिली वाले को प्रॉब्लम हो जाती है। तो यानी कि आप जो है कि कुछ डेथ कंडीशन वो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। कई बार होता है कि आपने इंश्योरेंस लेके आ गए, उसके बाद सुसाइड कर लिए। सुसाइड जो है कवर नहीं होता बहुत सारे इंश्योरेंस के अंदर। बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसा है कि इंश्योरेंस लेने के बाद 1 साल का आपको वेटिंग पीरियड होना चाहिए, उसके बाद आपको डेथ क्लेम आएगा तो वो पे करेगा। तो इस टाइप के जो कंडीशंस है ये सारे आपको पहले से पता होना चाहिए। इंश्योरेंस का जो पेपर है वो घर पे अलमारी में दबा के रखने के लिए नहीं है, वो आपको टोटली थॉरोली आप उसको स्टडी करेंगे। उसमें अगर कोई एक्सक्लूड क्लॉज है उस क्लॉज को भी आपको समझना सख्त जरूरी है। नेक्स्ट, इफ डेथ ऑकर ड्यूरिंग द कॉन्टेस्टेबिलिटी पीरियड। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है उनका एक पीरियड होता है कॉन्टेस्टेबिलिटी पीरियड। उस पीरियड के अंदर अगर आपको डेथ होती है तो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम देने में आनाकानी करता है। नॉर्मली जितने भी ऑन एन एवरेज अगर कोई इंश्योरेंस कंपनीज होता है वो आपको कॉन्टेस्टेबिलिटी पीरियड जो है वो 1 से 2 साल के अंदर का रखता है। यानी कि 1 से 2 साल के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो क्लेम देने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो वो पीरियड भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली डेथ जो है वो कभी भी किसी के हाथ में है नहीं, वो कभी भी हो सकता है, फिर भी दीज आर द रीजन वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट में एक थंब रूल है कि आप अपने इंश्योरेंस को प्रॉपरली उसका प्रीमियम भरते रहिए, उसकी जो जो क्लॉजेस है उसको आप जरूर पढ़िए। अगर कोई ऐसा क्लॉज की वजह से आपको लगता है कि हो सकता है आपकी फैमिली को दिक्कत होगी तो आप उस इंश्योरेंस को कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बाद आखिर में मैं एक बताऊंगा कि IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने भी 3 साल पुराना क्लेम को भी देने के लिए आजकल आपको प्रॉमिस करते हैं, सब्जेक्ट टू के आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। तो इसीलिए इंश्योरेंस क्लेम सबको मिल सकता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर एक लाइक दीजिए, और लगता है कि किसी और कोई इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगा तो उनके साथ शेयर करिए। किसी और सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट करिए, सो दैट मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर अगला वीडियो बनाऊं। तब तक थैंक यू, बाय।